नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं खबर 29 सच से सामना। चलिए बात करते हैं आज की ताज़ा और बड़ी खबर। वन अग्नि की समस्या और पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषय पर केंद्रित हिमालय की हृदय विदारक पुकार का विशेष मंचन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वनाग्नि लघु चलचित्र दिखाया भी गया। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और अपने विचार रखे। श्री रावत ने कहा कि इस कार्यक्रम में लघु फिल्म का मंचन देखना एक अत्यंत भावुक एवं विचारोत्तेजक अनुभव रहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिमालय केवल भूगोल नहीं बल्कि हमारी जीवन रेखा है। उसके संरक्षण के बिना न जल रहेगा, न जंगल और न ही जीवन। वन अग्नि जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास और जन जागरण ही सबसे प्रभावी उपाय है। कार्यक्रम में वनाग्नि वैज्ञानिक दीपक वार्ष्णेय को वनाग्नि पुरुष के मंच पर सप्तऋषि स्वरूप विभूतियों द्वारा वनाग्नि पुरुष से अलंकृत किया गया। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ सबको एकजुट होकर प्रकृति को बचाने का आह्वान किया। भरत पाठक ने अपने विचारों से एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए सबको कार्यक्रम की बधाई दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, वन अग्नि नियंत्रण और हिमालय की रक्षा के लिए ठोस रणनीतियों पर विस्तृत विचार मंथन किया। सांसद रावत ने उपस्थित सभी हिमालय प्रेमियों से आह्वान किया कि वे प्रकृति की रक्षा और हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु एकजुट होकर संकल्प लें। सांसद रावत ने कार्यक्रम के आयोजक महावीर राधा जांगड़ा और 3 मस्कीटर्स मीडिया को इस संवेदनशील कार्यक्रम पर सार्थक पहल के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद डॉक्टर भरत पाठक, डॉक्टर अपर्णा सोपोरी, शिक्षाविद डॉक्टर ऋचा सूद, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पद्मश्री कमलिनी अस्थाना, पद्मश्री नलिनी अस्थाना, पद्मश्री वसुफुद्दीन डागर, ध्रुपद गायक, सामाजिक उद्यमी डॉक्टर नंदिता पाठक सहित बड़ी संख्या में हिमालय प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र मिश्रा, विशेष संवाददाता दूरदर्शन ने किया। महावीर राधा जांगड़ा द्वारा ये पूरी प्रस्तुति बनाई गई थी। आ क्राई फ्रॉम हिमालय आर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग में रहे। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बनाई गई फिल्म को आए हुए सभी लोगों ने सराहा। नदियों को निर्मल अविरल बहाने में जो योगदान एक कार्यकर्ता के रूप में हो सकता है, उस काम को हम कर रहे हैं। आप सब भी उसमें जुटे हुए हैं और अपने दिल्ली की यमुना को स्वच्छ करने के लिए, निर्मल अविरल बहाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से आह्वान किया है दिल्ली की जनता का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, और दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से जो प्रयत्न अभी कुछ समय में हुए हैं उनको आज बताया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रयास हुआ है अपने महावीर जी की तरफ से, ऐसे ही पॉजिटिव स्टोरी, पॉजिटिव फिल्म्स और जितना इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सकता है, जो प्रभावित राज्य हैं वहां पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और हम भी अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे कि अभी हिम संवाद हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में रखा था और हिमालय परिवार की सभी संस्थाएं वहां पर 3 दिन अरुणाचल प्रदेश में चर्चा की, बात की। तो हम लोगों के माध्यम से भी ये जो आपकी फिल्म है इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने में हम आपकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर भरत पाठक जी, आपने बहुत ही बड़ी अच्छी बातें बताई जिनके माध्यम से बौद्धिक वर्ग किसी न किसी तरह से सामूहिक चेतना को जगा करके आगे बढ़ने में काम कर सकता है। हम चंद मिनट और आप लोगों को लेंगे, उसके बाद सबका सम्मान करने का आरंभ करेंगे। हम चाहते हैं डॉक्टर अपर्णा सोपोरी जी से कि अपना आशीर्वाद और एक शिक्षाविद कश्मीर की घाटी से जुड़े चरणों में, और उनका कहा जाता है कि सब आराधना कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, सबको विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन गणपति जी से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे साथ रहें, हमारी ऊर्जा बन करके हमको मार्गदर्शन करें, हमें सही चेतना जगा करके हमको आगे बढ़ाएं। तो हम गणपति वंदना के लिए कलाकारों को बुलाते हैं। नलिनी कमलनी जी की शिष्या हैं, सब बच्चे हैं। इन बच्चों के माध्यम से मैं चाहता हूँ 10 मिनट आप समय दीजिए और देखिए सभी कलाकार। नमस्कार।
शरण में रहकर गुरु के मार्गदर्शन में जो कमेटी और मैं इस बच्चे का अभिनंदन करना चाहते हैं। नंदिता जी से मैं अनुरोध करूंगा, नंदिता जी आप इस बच्चे को आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, आगे आओ। नंदिता जी आप तो एक समाज सेविका हैं, वर्षों से इस धारा में, इस क्षेत्र में काम करती आ रही है। आज जिस तरह से पर्यावरण को लेकर चेतना जगी है और जिस तरह से हम सबने मिलकर काम करना आरंभ किया है, आगे बढ़े हैं, नई पीढ़ी भी आगे बढ़े हैं, इनके बारे में आप अपने विचार। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते एवं वंदन करते। अभी तक हम लोग यही सुनते आए हैं कि हिमालय तो हिमालय है, उनको कहाँ संवेदना होती है, कहाँ हिमालय रोता है, कहाँ हिमालय हंसता है, कहाँ हिमालय हिलता है। हम लोगों को लगता था अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हम लोग हिमालय का उदाहरण मिलता आया, लेकिन आज हमारे महावीर भैया के नेतृत्व में, हमारे वीरेंद्र भाई साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने देखा है जो कभी हिलने डुलने वाली अचल जो है वो भी रोती है। उस रोना को हम सब लोग एक स्वयं सेवक के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कर सकते हैं, विभिन्न बातों का यहाँ पर स्मरण भी किया गया, विचार भी किया गया। लेकिन हमको सबसे अच्छा ये लगा, हमारे वीरेंद्र जी भाई साहब ने, हमारे महावीर जी ने, हमारे राधा जी ने और सबने मिलकर हम लोग सुन रहे ग्लोबल वार्मिंग, धरती धमक रही है, जल रही है कह रहे, लेकिन छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया, छोटे छोटे कलश से जो धरती माँ का जो कष्ट है, जो जलन है, उसको शीतलता पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं पूरे आयोजन में लगे सभी बंधु भगिनियों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हम लोग हमेशा छोटे छोटे प्रयासों से अपने पर्यावरण को बचाए, यह सब संभव होता है सही मार्गदर्शक हो। हम लोग अपने मार्गदर्शकों का हमेशा याद रखें, स्मरण करें। आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते। बोलिए भारत माता की। हमारा कार्यक्रम अब आज यहीं पर हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं। फिर हम किसी मोड़ पर किसी संकल्प के साथ पुनः मिलेंगे और इस कार्य को